रही थी। ये बीजेपी उन खट्टर साहब की सगी नहीं हुई तो क्या उम्मीद कर सकते हैं आप चौटाला जी? बीजेपी से ऐसी उम्मीद करोगे तो ऐसे ही पटकी खाओगे। बीजेपी में जाओगे तो सिर्फ निपटाए जाओगे, समझ लो। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, आइए आपको बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी और आप देखना शुरू कर चुके हैं टाइम्स एक्सप्रेस। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभी हरियाणा की विधानसभा बैठक में बीजेपी के साथ टूटे गठबंधन पर निशाना साधते हुए चलती बैठक में खुलेआम बीजेपी को चुनौती दे डाली। और तो और पूर्व सीएम रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जेजेपी को लेकर ये भी कहा है कि ये पहली बार सुना है कि कोई पार्टी व्हिप जारी कर रही है इस बात का कि वोटिंग के समय अनुपस्थित रहना है। ये लोग मिले हुए हैं। हालांकि वहीं दूसरी तरफ ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने दुष्यंत सिंह चौटाला को अपने साथ लाने का मन भी बना लिया है और इस बात का वो लगातार इशारा दे रहे हैं, क्योंकि हुड्डा साहब ने 2019 में हुए बीजेपी के गठबंधन पर भी तंज कसा था। ये कैसा गठबंधन है, इस बात को लेकर उन्होंने दुष्यंत सिंह चौटाला की बात का जिक्र किया। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी दुष्यंत सिंह चौटाला जिस तरह अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उसका नतीजा उन्हें आज देखने को मिल गया कि चुनाव से ठीक पहले गठबंधन को तोड़कर उन्होंने इस बात का जवाब दे दिया। लेकिन अब इस बार जेजेपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद दुष्यंत सिंह चौटाला को नैया डूबने वाली थी, तो इस बात से होशियारी दिखाते हुए उन्होंने अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए अब कांग्रेस से वापस हाथ मिलाने की सोच रखी है कहीं ना कहीं। लेकिन इस बात से वो खुश भी हैं कि उन्हें पता था बीजेपी का सुपड़ा तो साफ वैसे भी होने वाला है, तो ऐसी पार्टी का हिस्सा बने रहने का क्या फायदा जिसको सरकार खत्म होने वाली हो। हालांकि इन मौके पर जेजेपी को आखिरी मौके पर किसी ना किसी के साथ तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि डूबते को तो तिनके का सहारा काफी होता है। पर अब तो कांग्रेस की सरकार बनने की बारी है, ये बात जेजेपी को समझ आ चुकी है और कांग्रेस के साथ चलने का फैसला ही जेजेपी को फायदेमंद लग रहा है। कांग्रेस से पहले ही सही, लेकिन पार्टी से इसका जुड़ाव तो था ही। भले ही लॉर्ड के बुद्धू देर से घर को वापस आए, वैसे ही जेजेपी भी कर रहा है और करे भी क्यों ना। आखिर जिस तरह बीजेपी ने जैसे दूध से मक्खी को निकाल कर फेंक दिया जाता है, उसी की भांति चौटाला को भी बीजेपी पार्टी से निकाल कर फेंक दिया। और 2019 में दुष्यंत सिंह चौटाला के बीजेपी में शामिल होने के फैसले को लेकर अब किसान और जाटों के क्षेत्र वाली हरियाणा की जनता भी दुष्यंत को अपने फैसले का अफसोस कराती दिख रही है। तो ऐसे में लोकसभा के साथ होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कुछ भी सत्ता पलट हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे लगातार दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज हरियाणा विधानसभा में बीजेपी पर जिस तरह तंज कसते हुए 4 लाइनों में बीजेपी के सियासी चालों का मजाक बनाकर जिस तरह चुनौती दी है, हो सकता है उसके पीछे उन्होंने कोई सियासी पेज पहले से ही तैयार करके छिपा रखा हो। एक बार आप खुद ही नजर डालिए कि कैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इन बोल को आप इस तरह से ले सकते हैं कि बीजेपी पूरी तरह खत्म है। मालूम था सबको एक दिन बेवफा यार बदलेंगे, नाटक वही रहेगा, सिर्फ किरदार बदलेंगे। तुम सीएम बदलते रहना, हम एक दिन पूरी सरकार बदलेंगे, ये मैं कह के जा रहा हूं। ये लोग समझते हैं, लोग बदलेंगे इसको। तो देखा आपने कि किस तरह बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए हरियाणा की उठापटक को एक खेल बताया। हुड्डा साहब ने कह दिया है कि आप सीएम बदलते रहिए, खेल करते रहिए, हम आने वाले चुनाव में पूरी सरकार ही बदल डालेंगे। हुड्डा जी के इस अंदाज में बोली गई इस बात पर बीजेपी किस अंदाज में पलटवार करेगी, या वाकई में अब सरकार बदलने को इस चुनौती को बीजेपी को एक करारा जवाब देने के लिए कांग्रेस को तोड़ने या इस कांग्रेस से पार्टी से लोगों को अलग करने के लिए कौन सी तुच्छ हरकत अपनाएगी। वैसे तो आपको कार्यकर्ताओं के मतभेद खत्म होने की खबरें सुनने में आती ही रहती होंगी, तो बीजेपी जो खुद की पार्टी में एकजुटता और पारदर्शिता की कमी होने के कारण मुंह छिपाती नजर आ रही है, वो क्या ही लड़ेगी, क्योंकि इस बार बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन के टूटने का खामियाजा बीजेपी को ही भुगतना पड़ेगा। इस बात का एहसास बीजेपी को होने लगा है। इसीलिए एक तरफ बीजेपी अब जेजेपी के साथ टूटे गठबंधन को ठीक करने की बेवजह का नाटकीय प्रस्तुति करने की कोशिश करती हुई दिख रही है, क्योंकि बीजेपी को अब अपने चारों खाने चित होते साफ नजर आ रहे हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही राजनीति दुनिया के तमाम पल पल की हो रही हलचल पर सभी अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।